नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी विद रईस में। दोस्तों, एडिटोरियल ऑब्जेक्टिव करंट अफेयर्स के सीरीज में आज सेट नंबर 5 और 6 देखेंगे। तो बिना समय गंवाए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो सेट नंबर 5 का पहला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य की कैबिनेट ने राज्य में विधान परिषद के गठन को मंजूरी दे दी है? तो इसका सही आंसर है पश्चिम बंगाल। निम्नलिखित में से किसके द्वारा ऑक्सीजन संकट के निपटने के लिए ऑक्सीजन रिसाइकलिंग सिस्टम शुरू की गई है? तो इसका सही आंसर है भारतीय नौसेना ने। निम्नलिखित में कौन सी भारतीय वायुसेना की पहली महिला उड़ान परीक्षण इंजीनियर बनी है? तो इसका सही आंसर है आश्रित बी ओलेटी, ऑप्शन नंबर 1। अप्रैल 2021 में ब्रिक्स देशों के वित्त मंत्रियों तथा केंद्रीय बैंकों के गवर्नर के सम्मेलन की अध्यक्षता किस देश ने किया है? तो इसका सही आंसर है 2 नंबर भारत। हाल ही में भारत ने किस देश की गश्ती जहाज PS जोरास्टर को सौंपी है? तो इसका सही आंसर है सेशल्स। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर किस संस्था ने वुमेन्स बिल नामक नया वेब पोर्टल लॉन्च किया है? इसका सही आंसर है गूगल। 2 फरवरी 2021 को विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाया गया, जिसका थीम क्या था? इसका सही आंसर है वाटर, लैंड एंड वाटर। एडवांटेज इंडिया द स्टोरी ऑफ इंडिया टेनिस पुस्तक के लेखक कौन है? इसके सही आंसर है 1 नंबर अनिद्धा दत्ता। बिहार का पहला पक्षी महोत्सव कलवर किस जिले में आयोजित किया गया? तो इसका सही आंसर है D नंबर जमुई। हाल ही में किस देश ने भारत से ब्रह्मोस मिसाइल सहित अन्य रक्षा उपकरणों की खरीदने हेतु समझौता किया है? तो इसका सही आंसर है 1 नंबर फिलीपींस। किस देश के राष्ट्रपति को अफ्रीका का सर्वोच्च पुरस्कार इब्राहिम प्राइज से सम्मानित किया गया है? इसका सही आंसर है 1 नंबर नाइजर। हाल ही में चीन ने किस नदी पर दुनिया के सबसे बड़े बांध परियोजना का निर्माण की मंजूरी दे दी है? इसका सही आंसर है बी यारलुंग जांगबो। भारत में सोलर रूफटॉप के लिए किस संस्था ने $100 मिलियन के क्रेडिट गारंटी की योजना बनाई है? इसका सही आंसर है 1 नंबर विश्व बैंक ने। हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा जारी ईज ऑफ लिविंग सूचकांक में 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में किसे प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? इसका सही आंसर है 2 नंबर बेंगलुरु। हाल ही में सिपरी द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार 2016 से 2020 के दौरान दुनिया का सबसे बड़ा हथियार निर्यातक देश कौन सा रहा है? इसका सही आंसर है USA। हाल ही में किस राज्य में केला महोत्सव का आयोजन किया गया? इसका सही आंसर है उत्तर प्रदेश। हाल ही में मार्क रूटे लगातार चौथी बार किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं? तो इसका सही आंसर है 1 नंबर नीदरलैंड के। मार्च 2021 में किस देश द्वारा बहुराष्ट्रीय वायुसेना युद्धाभ्यास डेजर्ट फ्लैग 6 का आयोजन किया गया? इसका सही आंसर है C नंबर UAE। पूर्वोत्तर भारत के पहले कौशल विश्वविद्यालय की स्थापना किस राज्य में की जा रही है? इसका सही आंसर है 1 नंबर असम में। लेवी इंस्टीट्यूट द्वारा जारी कोविड-19 रिस्पांस इंडेक्स में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? इसका सही आंसर है C नंबर 86। निम्नलिखित में से कौन सा हाल ही में देश की सबसे कम उम्र की महिला पायलट बनी है? इसका सही आंसर है अयास अजीज। हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा भूमि से जुड़े विवादों को कम करने के लिए 16 अंकीय यूनिक कोड जारी किया है? इसका सही आंसर है 3 नंबर उत्तर प्रदेश। विदेशी निवेशों को आकर्षित करने के उद्देश्य से हाल ही में किस देश द्वारा नई नागरिकता नीति लागू किया गया? इसका सही आंसर है D नंबर संयुक्त अरब अमीरात। हाल ही में जारी रिपोर्ट्स के अनुसार 100 सालों की दुनिया के सबसे बड़े दानवीर कौन बने हैं? इसका सही आंसर है D नंबर जमशेद जी टाटा। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी द्वारा वर्ष 2020 का हिंदी वर्ड ऑफ द ईयर किसे घोषित किया गया है? इसका सही आंसर है D नंबर आत्मनिर्भरता। सहज मुश्ताक अली T20 ट्रॉफी 2020-21 का खिताब किस टीम ने जीता है? तो इसका सही आंसर है 1 नंबर तमिलनाडु। ऑस्ट्रेलिया ओपन 2021 में महिला एकल वर्ग का खिताब किसने जीता है? इसका सही आंसर 1 नंबर नाओमी ओसाका। वर्ष 2021 में दूसरे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का आयोजन कहाँ किया गया? इसका सही आंसर है D नंबर कर्नाटक में। हाल ही में भारत किस देश के साथ मिलकर एक एंटी टॉर्पेडो डिफेंस सिस्टम सैड पर कार्य करने का निर्णय लिया है? इसका सही आंसर है 3 नंबर इजराइल। फरवरी 2021 में मुंबई तट पर भारतीय नौसेना में तीसरी स्कॉर्पियन पनडुब्बी को शामिल किया गया है। इसका नाम क्या है? 2 नंबर INS करंज।
किस प्रसिद्ध भारतीय वैज्ञानिक ने भारतीय सेना में उपयोग हेतु सोलर हीटेड टेंट का आविष्कार किया है? इसका सही आंसर है डी नंबर, सोनम वांगचुक। पराबैंगनी किरणों से मेट्रो कोच को सैनिटाइज करने वाली भारत की पहली मेट्रो सेवा बनी है। इसका सही आंसर है 2 नंबर, लखनऊ मेट्रो। फरवरी 2021 में माइकल शुमारे का निधन हो गया। वह किस देश के पहले प्रधानमंत्री थे? इसका सही आंसर है 3 नंबर, पपुआ न्यू गिनी के। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद की सलाहकार समिति के अध्यक्ष के रूप में चुने जाने वाले पहले भारतीय बने हैं। तो इसका सही आंसर है 2 नंबर, अजय मल्होत्रा। 87 वर्षों के बाद पहली बार फरवरी 2021 में आयोजित होने वाले किस क्रिकेट टूर्नामेंट बीसीसीआई ने रद्द कर दिया है? इसका सही आंसर है बी नंबर, रणजी ट्रॉफी। किस संस्था के द्वारा 8 से 12 फरवरी 2021 के बीच वित्तीय साक्षरता सप्ताह मनाया गया? इसका सही आंसर है 1 नंबर, आरबीआई। हाल ही में जारी घोषणा के अनुसार किस राज्य में फूल संस्करण केंद्र की स्थापना किया जाएगा? इसका सही आंसर है डी नंबर, कर्नाटक। फरवरी 2021 में किस भारतीय राजनेता को ग्लोबल एनर्जी एंड एनवायरमेंट लीडरशिप अवार्ड से सम्मानित किया गया है? इसका सही आंसर है 3 नंबर, नरेंद्र मोदी। हाल ही में किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री को पद्म विभूषण पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है? इसका सही आंसर 1 नंबर, जापान। विश्व स्वास्थ्य संगठन की अगुवाई में कोवैक्स योजना के तहत मुफ्त कोविड टीके को प्रयास करने वाला पहला देश कौन बना है? इसका सही आंसर है डी नंबर, घाना। फरवरी 2021 में भारत का पहला जेंडर पार्क एवं म्यूजियम किस राज्य में स्थापित किया गया? इसका सही आंसर है डी नंबर, केरल में। आर्द्र भूमि के संरक्षण पर प्रबंधन के लिए भारत का पहला केंद्र किस शहर में स्थापित किया जाएगा? इसका सही आंसर है 2 नंबर, चेन्नई। वन स्कूल वन IAS योजना किस राज्य सरकार के द्वारा प्रारंभ किया गया है? इसका सही आंसर है केरल सरकार के द्वारा। जापान द्वारा दुनिया का सबसे बड़ा शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर विकसित किया गया है, जिसका नाम क्या है? इसका सही आंसर है फुगाकू। जापान द्वारा दुनिया का सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर विकसित किया गया, जिसका नाम क्या है? फुगाकू, ऑप्शन नंबर 3। हाल ही में प्रकाशित पुस्तक एनदर डजन स्टोरीज किसके द्वारा लिखी गई है? इसका सही आंसर है 1 नंबर, सत्यजीत रे। किस देश के जलवायु परिवर्तन को निपटने के लिए हरित पहल की शुरुआत किया गया है? इसका सही आंसर है डी नंबर, सऊदी अरबिया। किस अंतरिक्ष एजेंसी ने दुनिया का सबसे बड़ा और शक्तिशाली अंतरिक्ष विज्ञान दूरबीन जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप विकसित किया गया है? तो इसका सही आंसर है 1 नंबर, नासा। मित्रा स्कीम की शुरुआत किस क्षेत्र के लिए की गई है? इसका सही आंसर है सी नंबर, टेक्सटाइल के लिए। किस कंपनी का IPO इनिशियल पब्लिक ऑफर जारी किया गया है? इसका सही आंसर है LIC। बजट में घोषित शहरी स्वच्छ भारत मिशन 2.0 की अवधि क्या है? इसका सही आंसर है 21 से लेकर 26 तक। अब नंबर 6 देखेंगे। पहला प्रश्न है, हाल ही में किसी RBI का डिप्टी गवर्नर के रूप में चुना गया है? इसका सही आंसर है टी रविशंकर को, ऑप्शन नंबर 2। 8 मई 2021 को वर्चुअल रूप से आयोजित भारत यूरोप संघ की नेपाल की बैठक की मेजबानी किस देश के द्वारा किया गया है? इसका सही आंसर है 4 नंबर, पोर्तुगाल। हाल ही में वह पोर्तुगाल कौन बना जिसे रियल टाइम डिजिटल कोविड रिपोर्ट एवं इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम AIMS का शुभारंभ किया है? इसका सही आंसर है 3 नंबर, लॉर्ड पेरोज नौसेनिक अभ्यास आयोजन किस देश ने किया? इसमें क्वाड देशों ने भी भाग लिया। इसका सही आंसर है 2 नंबर, फ्रांस। भारत का पहला किसमें हरित सोलर प्लांट केंद्र स्थापित किया गया है? इसका सही आंसर है राजस्थान। 22 मार्च 2021 को जल दिवस के अवसर पर केंद्र सरकार द्वारा किस अभियान की शुरुआत किया गया? इसका सही आंसर है बी नंबर, कैच द रेन। विश्व कैंसर दिवस 2021 का थीम क्या है? इसका सही आंसर है I will, ऑप्शन नंबर 3। हाल ही में प्रकाशित पुस्तक द लिटिल बुक ऑफ द गॉडल पुस्तक लेखक कौन है?
इसका सही आंसर है ए नंबर दलाई लामा। इसका पहला बन चिकित्सा केंद्र किस राज्य में खोला गया? इसका सही आंसर है एक नंबर उत्तराखंड। हमारे मैट्रिक्स में भारत सरकार ने इस खड़ी देश के साथ जल ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए समझौता किया है। इसका सही आंसर है तीन नंबर बंगाल। हिंदी भाषा के साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 किसे प्रदान किया गया? इसका सही आंसर है उत्तराखंड में दूसरे रूपों से 520 मेगावाट की पावर विश्व विद्युत से विकास कर गई 31 लाखों का उद्देश्य के लिए इसका सही आंसर है किस राज्य में आयुष्मान भारत योजना की कैटेगोरी कार्ड बनाने का निर्णय लिया है? इसका सही आंसर है इसका सही आंसर है इसका सही आंसर मातम बेतक है।
तो दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें।